अस्सलाम वालेकुम। आई एम क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट फ़रज़ाना। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने डिफ़ाइन करना है एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर को। एंग्ज़ायटी से क्या मुराद है, एंग्ज़ायटी होती क्या है। और एंग्ज़ायटी को डिफ़ाइन करने से पहले इन शॉर्ट मैं बता दूं कि बहुत आसान हो जाएगा इस तरह समझना कि अगर कोई पर्सन है, उसकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, तो वो उस प्रॉब्लम को बार बार जब सोचता है तो वो उसका वो जो मसला है वो जब टेंशन में कन्वर्ट होता है, उस चीज़ को वो बार बार सोचता है तो वो उसकी टेंशन बन जाती है। वो मसला पहले वो उस मसले के बारे में सोचता है और जब उस मसले का सॉल्यूशन नहीं निकलता तो वो उसकी टेंशन बन जाती है। और जब वो टेंशन लेता है, बार बार सोचता है, बहुत दबाव का शिकार होता है वो, और उसका वो मसला हल नहीं हो रहा होता है, तो फिर वो स्ट्रेस की तरफ आ जाता है। स्ट्रेस मीन्स कि उसको इतना बेचैनी हो जाती है, इतना वो दबाव का शिकार होता है कि आहिस्ता आहिस्ता उसके सर में दर्द होना, बहुत ज़्यादा बेचैन होना, बहुत ज़्यादा तन्हाई का शिकार होना और किसी काम में दिल ना लगना स्ट्रेस की वजह से स्टार्ट हो जाता है। और जैसे जैसे वो स्ट्रेस की तरफ आता है, स्ट्रेस से नेक्स्ट स्टेप क्या है, एंग्ज़ायटी होना शुरू हो जाती है। एंग्ज़ायटी मीन्स बहुत ज़्यादा बेचैनी की कैफियत, बहुत ज़्यादा दबाव की कैफियत। और इस कैफियत में होता क्या है, एंग्ज़ायटी की अलामात कौन सी हैं। जिस्मानी अलामात का अगर हम जिक्र करें तो एंग्ज़ायटी में सबसे पहले उसको सर दर्द होना, चक्कर आना, बहुत ज़्यादा पसीना आना, बहुत ज़्यादा कपकपाहट का शिकार होना, बहुत ज़्यादा सीने में दर्द होना या जलन का एहसास होना, सांस का बंद होना या फिर ऐसे फ़ील होना कि जैसे उसको सांस नहीं आ रहा है, हालांकि सांस चल रहा होता है और नॉर्मल रूटीन पे चल रहा होता है, लेकिन एंग्ज़ायटी की वजह से उसको लग रहा होता है कि उसकी जो सांस है वो बंद हो चुकी है और वो सही से सांस नहीं ले पा रहा है। सो ये सारे प्रॉब्लम्स उसके अंदर आना शुरू हो जाते हैं और उसका जो मुंह है या फिर उसकी जो कंडीशन है वो ऐसे हो जाती है, ऐसे लगता है कि जैसे उसका मुंह बहुत ज़्यादा खुश्क हो चुका हो। उसकी बात करते हुए वो कपकपा रहा होता है और उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत कम हो चुका होता है एंग्ज़ायटी की वजह से। और आज एंग्ज़ायटी की हम एक काइंड को डिफ़ाइन करेंगे, जैसे कि सेपरेशन एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर। सेपरेशन एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर ये ऐसा डिसऑर्डर है जो किसी भी इंसान को हो सकता है, एडल्ट्स में हो सकता है, बड़े उम्र के अफराद में हो सकता है, बुढ़ापे की उम्र में हो सकता है, जवानी में, मतलब उम्र के किसी भी स्टेज पे जाके हम सेपरेशन एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर का शिकार हो सकते हैं। जैसे कि बच्चों में देखने में आया है कि माँ बाप से अलहदगी का खौफ बच्चों में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। इसी तरह से अगर हस्बैंड वाइफ हैं, उनके दरमियान क्लैशेस चल रहे हैं, तो वाइफ में या हस्बैंड में इस चीज़ का रेशो होता है कि उन दोनों में से किसी एक के अंदर सेपरेशन एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर हो जाए। और अगर बड़ी उम्र के अफराद की बात करें तो उनमें सबसे ज़्यादा अगर एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर पाया जाता है तो उनको एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर में जो चीज़ बहुत ज़्यादा खौफ में ला रही होती है वो उनकी सेहत से रिलेटेड, जैसे कि मौत का खौफ होना। और मौत का खौफ अगर आ रहा है उनको तो वो मतलब इस चीज़ को कैरी नहीं कर पा रहे होते, इस चीज़ पे फोकस नहीं कर पा रहे होते कि मौत ज़िंदगी की खुद हिफाजत करती है, लेकिन फिर भी उनके अंदर इस चीज़ का खौफ पाया जाता है कि कहीं उनकी सडन डेथ ना हो जाए या उनको बैठे बैठे मौत ना आ जाए, अल्लाह ना करे, कुछ इस तरह का इंसिडेंट ना हो जाए कि उनकी जान को ख़तरा हो। बहुत ज़्यादा वहम और इस तरह के ऑब्सेशंस आना शुरू हो जाते हैं कि अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं अगर छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं या बीमारियां हैं तो उन बीमारियों के बारे में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेना और एंग्ज़ायटी की तरफ आ जाना कि मतलब ये बीमारियां मुझे क्यों हो रही हैं, कहीं मैं इन बीमारियों की वजह से मौत के मुंह में ना चला जाऊं या मैं फिर अपनी जान को ना गंवा बैठूं। सो इस तरह की एंग्ज़ायटीज़ बहुत ज़्यादा हो सकती हैं, हर उम्र के अफराद में ये चीज़ें पाई जाती हैं। सो आज हमने इसको इन शॉर्ट ज़िक्र किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर्स के हवाले से और बहुत सारी काइंड्स को डिफ़ाइन करेंगे। सो
आज का हमारा ये टॉपिक था। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।